ये देखते हुए कि सिनेमा अक्सर वास्तविक जीवन से प्रेरणा लेता है, भारतीय फिल्मों में जाति एक आवर्ती विषय रहा है। रंजीत की अपनी तमिल फिल्मों से लेकर 2014 बदायूं गैंगरेप के आरोपों और 2016 हूना कोड़े मारने पर आधारित हिंदी फिल्म आर्टिकल 15 तक कई फिल्मों ने जातिगत उत्पीड़न को उजागर किया है और हाशिए के समुदायों के लोगों के जीवन को चित्रित किया है। सिल्वर स्क्रीन इंडिया ने ऐसी 15 फिल्मों की सूची तैयार की है जिन्हें आप इसमें दलित इतिहास देख सकते हैं। नंबर 1, अंकुर हिंदी। ये फिल्म श्याम बेनेगल की फीचर निर्देशन की पहली फिल्म है। अनंत नाग और शबाना आजमी को उत्पीड़ित दलितों के रूप में अभिनीत अंकुर लक्ष्मी आजमी के जीवन का अनुसरण करता है, जो अपने मुकबधिर बेरोजगार पति के साथ आंध्र प्रदेश के एक गांव में रहती है। जमींदार के बेटे के रूप में नाग सितारे, जिसे अपने परिवार के खेत की देखभाल के लिए गांव भेजा जाता है, वह दंपति को अपने मजदूरों के रूप में नियुक्त करता है। फिल्म जाति के अंतर, लिंगवाद, पितृसत्ता और विशेषाधिकार के विषयों की पड़ताल करती है। फिल्म ने 1975 में दूसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त किए। अंकुर वर्तमान में डिज्नी जोर हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग कर रहा है। नंबर 2, अनुच्छेद 15 हिंदी। संविधान के अनुच्छेद 15 के आधार पर, जो धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है, इस खोजी नाटक का नेतृत्व आयुष्मान खुराना कर रहे हैं। यह एक ऐसे अधिकारी से संबंधित है जो एक दूरस्थ पिछड़े गांव में लापता दलित लड़की के मामले की जांच करता है, जब 2 दलित लड़कियों को एक पेड़ से लटका पाया जाता है। जबकि फिल्म किसी विशेष घटना का कोई सीधा संदर्भ नहीं देती है, ये 2014 के बदायूं गैंगरेप मामले और 2016 के ऊना में मारपीट की घटना पर आधारित है। फिल्म को वर्तमान में तमिल में नेंजुक्कू निधि के रूप में बनाया जा रहा है, जिसमें अभिनेता राजनीतिज्ञ उदयनिधि स्टालिन और अरुण राजा कामराज द्वारा निर्देशित है। आर्टिकल 15 नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाएं। नंबर 3, असुरन तमिल। धनुष द्वारा निर्देशित, निर्देशक वेट्री मारन की असुरन पुमानी के उपन्यास वेक्कई का रूपांतरण है। इसने 2021 में तमिल में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और धनुष के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। असुरन एक रिवेंज ड्रामा है जो भारत में दलित किसानों की स्थिति और भूमि अधिकारों को दर्शाता है। धनुष अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए एक धनी उच्च जाति के जमींदार को मारने के बाद अपने बेटे के साथ एक किसान की भूमिका निभाता है। फिल्म में एक दृश्य भी दिखाया गया है जहां दलित पात्रों को गांव में जूते पहनने के लिए परेशान किया जाता है। असुरन को तेलुगु में नरपा के रूप में बनाया गया था और दोनों संस्करण उपलब्ध हैं अमेज़न प्राइम वीडियो। नंबर 4, सी.ओ. कांचरापेम तेलुगु। वेंकटेश महा द्वारा लिखित और निर्देशित एक एंथोलॉजी। सी.ओ. कंचारपलेम विजाग के पास कंचारपलेम शहर में लगभग 4 जोड़े हैं। फिल्म जाति, वर्ग और धार्मिक मतभेदों के बारे में बात करती है और इसमें सुब्बा राव के साथ साथ गैर अभिनेता भी शामिल हैं जो इलाके से आते हैं। द वाई के अनुसार फिल्म जातिगत भेदभाव से उसके सूक्ष्म रूपों में समकालीन बदलाव को पकड़ती है और जाति के विभिन्न स्तरों पर संचालित होने के तरीकों को दिखाती है। फिल्म को प्रशंसा मिली और इसे तमिल में सी.ओ. काधल के रूप में बनाया गया। तेलुगु फिल्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। नंबर 5, अजीब दास्तान से गीली पुच्ची हिंदी। अजीब दास्तान एंथोलॉजी का एक खंड गीली पुच्छी नीरज घायवान द्वारा निर्देशित है, जो पहले एक और फिल्म मसान बना चुके हैं, जो जाति पर एक टिप्पणी भी पेश करती है। गीली पुच्छी एक उच्च जाति की कामकाजी पत्नी अदिति राव हैदरी और एक दलित क्वीर महिला कोंकणा सेन शर्मा के बीच समीकरण के बारे में बात करती है, जो पेशेवर सीढ़ी पर चढ़ने का लक्ष्य रखती है। सिल्वर स्क्रीन इंडिया की समीक्षा में कहा गया है कि गीली पुच्छी अंतर्विभाजक को इस तरह पेश करती है, ये सबसे भ्रमित करने वाला हाईवे इंटरचेंज है। शॉट को मास्टरा क्लास कहते हुए समीक्षा आगे कहती है, घेवान की गीली पुच्छी ताजगी से भरे हुए भेदों में जटिल है जो हमें और पात्रों को प्रतिबद्ध करने के लिए मजबूर करती है। एंथोलॉजी नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग कर रही है। आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। नंबर 6, जय भीम तमिल। अम्बेडकरवादी नारे के नाम पर जय भीम टी.जे. ज्ञानवेल द्वारा लिखित और निर्देशित है। यह अभिनेता सूर्या द्वारा निर्मित है, जो फिल्म में एक वकील के रूप में भी काम करता है, जो इरुला आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए न्याय के लिए लड़ता है। इसमें लिजो मोल जोस, राजशा विजयन और प्रकाश राज को भी शामिल किया गया है। ये पुलिस की क्रूरता और हिरासत में होने वाली मौतों से संबंधित है जिसका समुदाय ने सामना किया।
ये फिल्म सेवानिवृत्त मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के चंद्रू द्वारा लड़े गए एक वास्तविक जीवन के मामले पर आधारित है, जब वह 90 के दशक में एक वकील थे। हालांकि फिल्म की कुछ समुदायों द्वारा आलोचना की गई थी, लेकिन जातिगत हिंसा के साहसी चित्रण के लिए इसकी व्यापक रूप से सराहना की गई थी। जय भीम अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग कर रहा है। नंबर 7, तम्मतिपादम मलयालम। तम्मतिपादम दुलकर सलमान द्वारा सुर्खियों में है और राजीव रवि द्वारा निर्देशित है। फिल्म कोची, केरल में टिट्युलर स्लम इलाके के इर्द गिर्द घूमती है। ये बताता है कि किस तरह से दलित समुदाय को रियल एस्टेट माफिया को शहरीकरण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए अपनी जमीन छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। फिल्म में विनायकन, शेन निगम, शाइन टॉम चाको भी शामिल हैं। इसने सकारात्मक समीक्षा प्राप्त की और 2016 में टीम को 4 केरल राज्य फिल्म पुरस्कार दिलवाए। तम्मतिपादम डिज्नी जोड़ हॉटस्टार पर उपलब्ध है। नंबर 8, मदाथी एक एंड फेरी टेल तमिल। लीना मणिमेकलाई द्वारा अभिनीत मदाथी तमिलनाडु में पुथिराई वन्नार समुदाय पर केंद्रित है। हमारे साथ पिछले एक साक्षात्कार में लीना ने कहा था कि उन्होंने इस जाति के बारे में अंबेडकर के लेखन के 5वें खंड में सभ्यता या गुंडागर्दी नामक लेख में पढ़ा। अदृश्य दलित समुदाय तमिलनाडु में सबसे उत्पीड़ित जातियों में से एक है और उनके जबरन कब्जे में अन्य दलितों, मृत और मासिक धर्म वाली महिलाओं के कपड़े धोना शामिल है। अंबेडकर ने उन्हें एक ऐसे समूह के रूप में वर्णित किया जिन्हें दिन के समय बाहर आने की अनुमति नहीं है क्योंकि उनकी दृष्टि प्रदूषण फैलाने के लिए पर्याप्त है, ने उन्हें उनके बारे में और अधिक जानने के लिए प्रेरित किया और अंततः मदाथी को बनाने के लिए। ये फिल्म पुथिराई वन्नार जाति की एक युवा लड़की योसाना अजमीना कासिम के जीवन का अनुसरण करती है और एक दर्दनाक घटना के बाद स्थानीय देवता मदाथी के रूप में कैसे अमर हो जाती है, इसकी कहानी बताती है। फिल्म नीस्ट्रीम और मूवी पर उपलब्ध है। नंबर 9, मंडेला तमिल। योगी बाबू के नेतृत्व में, जो आमतौर पर हास्य भूमिकाओं में देखे जाते हैं, मंडेला एक दलित नाई के बारे में एक राजनीतिक व्यंग्य है। योगी बाबू का चरित्र, जो स्माइल नाम से जाना जाता है, बाद में जाति विभाजित स्थानीय चुनावों के दौरान उनका वोट डील ब्रेकर बन जाने पर प्रमुखता हासिल करने के बाद खुद को मंडेला के रूप में फिर से स्थापित करता है। मेडोन अश्विन, जिन्होंने फिल्म का निर्देशन किया था, ने हमारे साथ पहले एक साक्षात्कार में कहा था कि फिल्म निर्माण का लेंस हाल के दिनों में बदल गया है और अब ये हाशिए और उत्पीड़ित समुदायों पर प्रकाश डालता है। उन्होंने आगे कहा कि यह एक स्वागत योग्य बदलाव है। नंबर 10, पाड़ा मलयालम। पाड़ा, कुचाको बोबन, जोजू जॉर्ज, दिलेश पोथन और विनायकन अभिनीत आदिवासी भूमि अधिनियम की पृष्ठभूमि में स्थापित एक नवनूर मलयालम फिल्म है। फिल्म भारत में आदिवासी समुदायों के विस्थापन पर सवाल उठाती है। सिल्वर स्क्रीन इंडिया के साथ एक बातचीत में फिल्म के निर्देशक कमल केम ने कहा था, 1996 में सेट पाड़ा वास्तविक घटनाओं पर आधारित एक पीरियड फिल्म है। यह आदिवासी भूमि अधिनियम के विरोध की कहानी है। पाड़ा अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग कर रहा है। आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। नंबर 11, पलासा 1978 तेलुगु। पलासा 1978 करुणा कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित एक पीरियड एक्शन फिल्म है। 1970 के दशक में आंध्र प्रदेश के पलासा शहर में स्थापित फिल्म 2 भाइयों के बारे में है जो गरीबों का दमन करते हैं और 2 भाई जो उनके खिलाफ खड़े होते हैं। फिल्म दलित पहचान और जातिगत भेदभाव को छूती है। इसे हाल ही में चेन्नई में पीके रोजी फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था, जहां फिल्म निर्माता ने कहा, तेलुगु फिल्म उद्योग से किसी ने भी ट्विटर पर फिल्म की समीक्षा नहीं की क्योंकि यह एक दलित फिल्म है जो दलित राजनीति के बारे में बात करती है। हर जगह जाती है। पलासा 1978 अमेज़न प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है। नंबर 12, पेरियारुम पेरुमल तमिल। मारी सेल्वराज के निर्देशन में बनी पहली फिल्म पेरियारुम पेरुमल एक नौजवान परियान के जीवन का अनुसरण करती है जो एक उत्पीड़ित जाति से है। एक लॉ कॉलेज में दाखिला लेने के बाद एक उच्च जाति की महिला ज्योति के साथ उसकी दोस्ती ने उसे उसके परिवार के क्रोध का पात्र बना दिया। फिल्म जाति आधारित भेदभाव और उत्पीड़न से संबंधित है। रंजीत द्वारा निर्मित पेरियारुम पेरुमल ने कई प्रशंसा अर्जित की है और कई फिल्म समारोहों में प्रदर्शित की गई है। मारी सेल्वराज ने बाद में धनुष को कर्णन में निर्देशित किया, जो जातिगत अत्याचारों पर आधारित एक और फिल्म थी जिसे समीक्षकों द्वारा सराहा गया था। दोनों फिल्में अमेज़न प्राइम वीडियो पर उपलब्ध हैं। नंबर 13, सदगति हिंदी। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सदगति एक टेलीविजन फिल्म है जो जाति व्यवस्था पर केंद्रित है और कैसे उस विभाजन में शक्ति की गतिशीलता पर ध्यान केंद्रित करती है।
सदगति एक दलित व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है जो एक शुभ तिथि पर अपनी बेटी की सगाई तय करना चाहता है और अपने गांव में एक उच्च जाति के ब्राह्मण व्यक्ति की सेवा चाहता है। बाद वाला उससे अपने घर के आसपास मुफ्त में काम करवाकर उसका शोषण करता है। 45 मिनट की यह फिल्म YouTube पर उपलब्ध है। नंबर 14, सैराट मराठी। नागराज मंजुले द्वारा निर्देशित सैराट विभिन्न जाति पृष्ठभूमि से आने वाले एक युवा जोड़े के बारे में है। इसमें रिंकू राजगुरु एक धनी उच्च जाति की लड़की के रूप में दिखाई देती हैं, जिसे मछुआरों के एक उत्पीड़ित समुदाय के लड़के आकाश ठोसर से प्यार हो जाता है। फिल्म भारतीय समाज का प्रतिबिंब है, जहां अभी भी अपनी जाति के बाहर शादी करना वर्जित है। सैराट ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता और आलोचनात्मक प्रशंसा हासिल की और हिंदी में धड़क, पंजाबी के रूप में चन्ना मेरिया, कन्नड़ के रूप में मनसू मल्लिगे, ओडिया के रूप में लैला ओ लैला और बंगाली में नूरजहां के रूप में भी बनाई गई। सैराट ZEE5 पर उपलब्ध है। आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाएं। नंबर 15, सेनाई तमिल। तमिलनाडु के एक अनाम गांव में स्थापित एक इंडी फिल्म सेनाई अन्नम नाम के एक उपक्रमकर्ता के जीवन का अनुसरण करती है, जो जीवित रहने के साधन के रूप में अपनी पैतृक नौकरी करती है और दाह संस्कार से निकलने वाले धुएं के कारण तपेदिक से ग्रस्त हो जाती है। अन्नम को जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ता है जब वह जिस अस्पताल में काम करती है वहां के डॉक्टर उसका इलाज करने या एम्बुलेंस देने से मना कर देते हैं। ये फिल्म जाति आधारित व्यवसायों, उत्पीड़कों की क्रूरता, ऑनर किलिंग और आरक्षण के खिलाफ आलोचना सहित जाति उत्पीड़न के विभिन्न पहलुओं के बारे में बताती है। निर्देशक जयकुमार सेधुरमन ने पहले हमें बताया था, सभी भेदभाव और संबंधित राजनीति महिलाओं के उत्पीड़न में निहित हैं। जिस क्षण हम पितृसत्ता को अपनाते हैं, हम महिलाओं को संपत्ति के रूप में मानते हैं। मैंने यहाँ वही दिखाने की कोशिश की है। सेनाई स्ट्रीम पर उपलब्ध है। धन्यवाद दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए। वीडियो में अगर आपके लिए थोड़ी सी भी जानकारी प्राप्त हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।